हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है लड़कियां लड़कों से कभी कम नहीं होती। जी हाँ, लड़कियां लड़कों से कभी कम नहीं होती। आज हम बात करेंगे हमारे देश की लड़की की और उसके भविष्य की। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम सभी महसूस करते हैं। वह है कि लड़कियों को स्कूल में भेजा जाना चाहिए, उन्हें उस स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए जिसके लिए हम अपने लड़कों को स्कूलों और व्यावसायिक संस्थानों में भेजते हैं। इस उद्देश्य को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। आइए हम इसे साफ शब्दों में समझें, जिसे हम एक समस्या के रूप में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी हम लड़की को शिक्षा देने की इस समस्या पर विजय नहीं पा सके, जिसे सरकार और शिक्षक की जिम्मेदारी समझा जाता है। परंपरागत मूल्यों वाले रूढ़िवादी परिवारों से संबंधित लगभग 70% भारतीय गांवों में रहते हैं, जहां लड़कियों को उनके घर से बाहर भेजना अभी भी बुराई माना जाता है। लड़कियों पर बाहर न जाने के लिए उनकी माताओं यानी कि कुछ मामले पिता भी, जिनके द्वारा लगाई गई बाधाएं सामाजिक रिवाजों का नतीजा है। परिवार के मुखिया या बड़े सोचते हैं कि यदि उनकी लड़कियां उनके घरों के आसपास के इलाकों से दूर चली गईं, तो उनका शुद्ध दिमाग प्रदूषित हो जाएगा और वे अपनी मूलभूत धार्मिक मानसिकता से दूर हो जाएंगी। यह परिवर्तन स्थायी होगा और वे विद्रोही हो जाएंगी। लेकिन लड़कियां दुनिया को उस तरह देखेंगी जिस तरह शिक्षा उन्हें दिखाएगी। एक पूरी नई दुनिया जो इतने सारे अवसरों से भरी है, जो इंतजार कर रही है, उसका फायदा उठाया जाए। एक ऐसी दुनिया जो उन्हें अपनी शानदार, अप्रयुक्त और उज्जवल रचनात्मकता का उपयोग करने में सक्षम बना सकती हैं। लड़कियां मानवता का वह हिस्सा हैं जो समाज में सभी सकारात्मकता की वाहक हैं। लड़कियां वे हैं जिनकी उपस्थिति माहौल को स्वयं की श्रेष्ठता, सभ्यता और खुशियों से भर देती है। उनकी उपस्थिति पुरुषों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बाहर लाती है। इस जगह की तुलना उस कमरे में करो जहां केवल लड़के रहते हैं। आपके दिमाग में क्या आया? क्या आप सभी उस चित्र को देख पा रहे हैं जिसे मैं देख रहा हूं? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लड़के सक्षम नहीं हैं। लड़के वास्तव में कई कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं, पर ऐसा वे अकेले नहीं कर रहे। उनके समकक्ष लड़कियां समान रूप से समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यदि आप उन्हें घर पर रखते हैं तो आप देश के आधे हिस्से को सीखने से दूर रख रहे हैं, एक उत्पादक भागीदार बनने से दूर रख रहे हैं, उन सभी चीजों से दूर रख रहे हैं जो अपनी शिक्षा पूरी प्राप्त करने में सक्षम हैं। शिक्षा शब्द का उपयोग सिर्फ पुस्तकों और स्कूलों का सीमित नहीं है। अगर हमारे चारों ओर नजर डाली जाए तो हम बीपी सिंधु, भरतनाट्यम नर्तक गीता चंद्रन, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, पेप्सिको की मुख्य अधिकारी इंदिरा नूई और मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को देखते हैं। हम हर क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं के योगदान को देख पा रहे हैं जहां भी वे काम कर रही हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि उन्हें अपने घर से बाहर अपने पंखों को फैलाकर आकाश में उड़ने की अनुमति देनी है। हमें अपनी पुरानी सोच को दूर करने की जरूरत है। हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम उन पर निर्भर रह सकते हैं। अंत में, ये तो लड़कियां हैं, लड़कियां नहीं परियां हैं, प्रेम देश से आई हैं, चंचल सी तितलियां हैं, तोड़ना ना दिल इनका, नाजुक सी कलियां हैं, मासूम सी आंखें इनकी, जीवन की गलियां हैं।